मुझे कब बोलना चाहिए कॉल द टैक्सी, मुझे कब बोलना चाहिए कॉल आ टैक्सी। अगर आपको लग रहा है सेम बात है तो गलत फहमी आप लोगों की। इसको सीखने के लिए कुछ बड़ी राम कहानी नहीं सीखनी, बस ऐसे ही बोलना है वट आ, कुछ भी लगा दो वट आ। वो क्या डस्टर है भाई साहब, देख रहे हो, चीज चेक कर रहे हो, क्या बोलेंगे। ये हमें पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आपका सिंपल सा आंसर ये आना चाहिए ए एन दा को आर्टिकल्स बोलते हैं। पूछा जाएगा व्हाट आर आर्टिकल्स, ए एन एंड दा आर आर्टिकल्स। 3 वर्ड्स को सिर्फ आर्टिकल्स बोलते हैं, इसकी और कोई डेफिनेशन नहीं है। तो यहाँ पर कितने वर्ड लिख दें हम, ए एन दा। अब ये आर्टिकल्स आपको 2 पार्ट में डिवाइड करने हैं। एक का नाम होगा डेफिनेट आर्टिकल, बोले एक बार, और एक का नाम होगा इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट वर्ड हमने पहले से सुना हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, निश्चित है। जैसे द टाइमिंग ऑफ योर क्लास इज एंड दैट इज डेफिनेट, है ना। रोज हमारी क्लास 6 बजे होती है। और क्या है, जैसे शनिवार की हमारी जो टाइमिंग है शायद वो कभी कभार क्या हो जाती है, इनडेफिनेट, क्योंकि हमें क्लासेस वगैरह स्पीकिंग की करनी होती है, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, दैट टाइम इज इनडेफिनेट। और ऊपर से संडे का टाइम आपका डेफिनेट है इनडेफिनेट है, तो मैं निश्चित की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, थोड़ी सिंपल हिंदी में क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा पता है, क्या बोलूँगा, और यहाँ पर बोलूँगा नहीं पता। ये भी तो बात ठीक है। या फिर मालूम है या फिर नहीं मालूम है, या फिर जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। सो बेसिकली आर्टिकल्स डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब डेफिनेट में हमारे को इन तीनों में से एक वर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा और वो होता है दा। मतलब जब चीज़ें निश्चित होगी, जिसके बारे में जानते होंगे, पता होगा, मालूम होगा, वहाँ पर क्या लगाया करेंगे, दा लगाया करेंगे। चीज़ों को नहीं जानते हैं, अनिश्चित है, नहीं पता, नहीं मालूम, तो उनमें से फिर या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। कर दिया। इसी बेसिस पे हमारे पास कुछ सेंटेंस होते हैं। वो कहता है कॉल द टैक्सी, जो मैं आपसे कल पूछ रहा था, और एक होता है कॉल द टैक्सीज, और एक होता है कॉल आ टैक्सी, और एक होता है कॉल टैक्सीज। यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस है, ये तो सिंगुलर है और ये यहाँ पे भी ये सिंगुलर, मगर दा लग के और ए लग के और आ ना लग के डिफरेंस तो क्रिएट कर रहा है। पता होना चाहिए आपको क्या डिफरेंस होता है इनमें। मुझे कब बोलना चाहिए कॉल द टैक्सी, मुझे कब बोलना चाहिए कॉल आ टैक्सी। अगर आपको लग रहा है सेम बात है तो गलत फहमी आप लोगों की। आपको लग रहा है कोई डिफरेंस नहीं है तो आपकी फिर से गलत फहमी है। अच्छा, ये तो बता चुका हूँ ना, जब जानते हैं तो क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। तो मान लो हमें टैक्सी बुक करनी थी और टैक्सी वाला हमारा पहले से जानकार था और हमने वो पहले से बुकिंग कर रखी थी कल के लिए। जैसे आपका एग्ज़ाम हो रहा है और सभी का एग्ज़ाम हो गया, बाहर आते हैं, क्योंकि टैक्सी वाला आपका पहले से बुक था, जानते थे, पैसे कितने देने पहले पता था, टाइमिंग क्या थी टैक्सी आने की पहले पता था, तो आपने सीधा बाहर आते हुए क्या बोला होगा, प्लीज़ कॉल द टैक्सी, क्योंकि टैक्सी वाला हमें पहले से जानता है या फिर हमने पहले से उसके बारे में बात कर रखी है। टैक्सी वाला हमारा पहले से बुक है, निश्चित है, इसलिए मैंने क्या बोलना है, कॉल द टैक्सी बोलना है। ठीक है, आपने उस टैक्सी वाले को फ़ोन किया कि हाँ सर कहाँ पर हो, वो कहता है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मतलब 1 घंटा लग जाएगा, और 1 घंटा तो आप वेट नहीं करोगे, तो आप उसको मना ही कर देना। अब हमें एक टैक्सी वाला दोबारा बुलाना, मगर वो हमारे लिए अब क्या होगा, अननोन होगा, क्योंकि जिस इलाके में आप बाहर आए थे वहाँ पर बहुत सारी टैक्सी खड़ी हुई थी। तो आपने मुझे हिंट दिया, मुझे बोला कि सर प्लीज़ कॉल अ टैक्सी। अब आपके मुँह से दानी निकला, क्या निकला, आपको पता है ना, क्योंकि इस बार जो आएगा वो हमारे लिए क्या है, अननोन है। इस बार हमारे लिए वो क्या हो गया, स्ट्रेंजर हो गया। और पहले वाले में आपने दा क्यों बोला, मैंने आपको बताया तो था भाई, टैक्सी वाला अरे अपना ही दोस्त है, बुकिंग कर रखी है, तो क्योंकि वो डेफिनेट था तो उसने आपने क्या बोल दिया, दा बोल दिया। और जैसे ही वो चीज़ इनडेफिनेट हो जाएगी तो वहाँ पर आपने क्या लगाना है, ए या फिर एन लगाना। टैक्सी के साथ एन तो नहीं आएगा, इतनी बेसिक इंग्लिश हमें पहले से आती है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉल अ टैक्सी। चलो टैक्सी वाला मान लो एक से ज़्यादा हमें बुलाना था, 20 बच्चे एग्जाम देने गए थे, तो एक टैक्सी में तो सारे तो आने से रहे, हमें एक से ज़्यादा टैक्सी वाले को बुलाना था। और ख़ास बात क्या है कि जान पहचान इतनी तगड़ी है कि टैक्सी वाले हमारे सारे जान पहचान के थे। हमने 5 टैक्सी वाले बुलाए और जान पहचान के थे।
तो फिर आपने सेंटर से बाहर आके फिर मुझे क्या बोला होगा, सर प्लीज कॉल द टैक्सीज। दा तो लग गया। अब वो टैक्सी वाले दोबारा सारे के सारे मना करते हैं, किसी भी रीज़न से, XYZ रीज़न से, वो सारे के सारे टैक्सीज जो है हमारी कैंसिल हो जाती है। तो अब आप दोबारा मुझे क्या बोलोगे, सर प्लीज़ कॉल टैक्सीज। क्या टैक्सीज में मैं ए लगा पाऊंगा, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है, इसलिए मैं टैक्सीज के साथ ए और एन नहीं लगा सकता। ये 4 कंडीशंस आप लोगों के पास आती है। अभी इन बातों को मैं आगे डिटेल में भी आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैंने दिया, कब बोलना चाहिए दा, कब बोलना चाहिए ए और एन बोलना चाहिए। यहाँ तक ये क्लियर है बातें जो मैंने अभी आपको बताई है कि आर्टिकल्स हम किसको बोलेंगे, ए एन दा को बोलेंगे। इस आर्टिकल्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट में क्या कवर होगा, दा। क्या मैं आपको दा की कोई हिंदी लिखवा सकता हूँ क्या, कोई दा की हिंदी आपको लग रहा है, नहीं। ए एन की हिंदी तो लिखवा सकता हूँ ना, एक या फिर कोई एक इसकी हिंदी हो सकती है। आपको मुझे बोलना है कि मेरे पास एक फ़ोन है, तो आप क्या बोलेंगे, सिंपल आई हैव अ फोन। मेरे पास एक कार है तो क्या बोलेंगे, दा कार नहीं, आई हैव अ कार, क्या बोलेंगे। अच्छा, कोई भी कोई सेंस हो सकता है, कोई वाले सेंस में। एग्जाम्पल याद करो, मैंने आपको एक बार बताया था कि मेरा फ़ोन बज रहा था यहाँ पर, मैं बाहर था और मैं बहुत देर से अंदर नहीं आ रहा था, और आपने मेरे कॉल को अटेंड किया था, आंसर किया था। आपने कॉल अटेंड किया और उन्होंने बताया कि राहुल है, अपना नाम बताया उन्होंने, क्या है वो, राहुल है, और हम सागर जी से बात करना चाहते हैं। जैसे ही मैं अंदर आया तो आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए हिंदी में, सर कोई राहुल नाम का बंदा था, कोई वो आपसे बात करना चाहता है। तो अंग्रेजी में कोई के लिए somebody राहुल नहीं बोलते, उसको क्या बोला जाएगा, आ राहुल। आ राहुल वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, क्योंकि वो नंबर अननोन था, नंबर सेव नहीं था। तो आपने मुझे कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया, आपने बोला आ राहुल वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। और वैसे कभी नाम के साथ ए एन दा कभी ज़िंदगी में भी नहीं आएगा। वैसे आर्टिकल्स लगाना मना है, मैं आपका नाम लेके बात करूँ तो ना ही मुझे ए लगाना चाहिए, ना ही मुझे दा लगाना चाहिए, ना ही मुझे एन लगाना चाहिए। आर्टिकल्स वैसे नहीं आता। मगर इस वाले केस में, ये कोई वाले सेंस में, जब आप बताना चाह रहे हो कि बंदा इनडेफिनेट है, उस वाले केस में आपको लगाना होगा। आपको बोलना होगा कि आ राहुल। मेरे पास कोई किताब है, उस किताब का कोई लेखक है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई सुमित मिश्रा नाम का लेखक था, उसके द्वारा लिखी गई, दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय सुमित मिश्रा। दा नहीं बोला मैंने, दा तो पहली बात बोल भी नहीं सकता। मैं कोई जो सेंस लेके आना चाह रहा हूँ, मैं उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ए या फिर एन यूज़ कर रहा हूँ। सर ये वाला पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट इसका होता है, इसकी हिंदी एक और होती है, सोचो क्या होगी, वो हिंदी होगी कुछ भी नहीं, ये भी हिंदी है। ये भी हिंदी है। कई बार आप ए एन का मतलब एक निकालते हो, कई बार आप ए एन का मतलब कोई निकालते हो, कई बार आप ए एन का मतलब निकाल ही नहीं पाते। सर ये भी वेरिएशन होती है। अब मैं आपको सेंटेंस बोल के दिखा रहा हूँ, मैं बोलूँगा मेक अ नॉइस फॉर मी, यहाँ पर ए की हिंदी बताओ, या फिर मैंने सेंटेंस गलत बोल दिया। सेंटेंस तो ठीक है ना, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस बोला जाता है, किड्स आर मेकिंग अ नॉइस, पीपल आर मेकिंग अ नॉइस, योर स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइस। आ नॉइस तो बोला जाता है, गलत तो नहीं है। अब आ नॉइस में जरा हिंदी तो निकाल के देखो, एक शोर, कोई शोर, भाई कोई हिंदी ही नहीं है वहाँ पर। तो हिंदी क्यों नहीं है, उस बात का आंसर भी आपको आगे मिलने वाला है। मगर ऐसे भी एग्जिस्ट करता है, ये वेरिएशन भी अपने पास है। कभी कभार आप ए एन की कोई हिंदी नहीं निकाल पाओगे। अच्छा, मुझसे कोई पूछे ना ही मैं ए लगा रहा, ना ही मैं एन लगा रहा, ना ही मैं दा लगा रहा, क्यों लगाऊं मैं? अगर नहीं लगाता हूं तो क्या फ़र्क पड़ता है? पहली बात, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल्स है क्या? इट हेल्प्स नाउन। आर्टिकल सिर्फ एक ही वर्ड के लिए बना है, किसके लिए बना है? नाउन के लिए। एक लाइन सुनियोगे ना, यू आर मेड फॉर ईच अदर, वैसे दिस इज मेड फॉर ओनली नाउन। ये आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए यूज होता है। तो आपको अगर नाउन को दिखाना है कि नाउन डेफिनेट है या नाउन इनडेफिनेट है, तो किससे दिखाते हो? ए एन दा से दिखाते हो। का मतलब अगर आपने ए एन नहीं लगाया, दा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी ना आप लोगों की। वो सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से ठीक ही नहीं है फिर आपका, आप तो गलत इंग्लिश बोल रहे हो, गलत इंग्लिश बना रहे हो। क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व करेंगे अगर ये सीखेंगे नहीं तो? आर्टिकल्स
क्यों सीख रहे हो? नाउन को क्या बताना है हमारे को? बताना है सामने वाले को, लिसनर को, कि भाई वो नाउन हमारे लिए डेफिनेट है, बताना है वो नाउन हमारे लिए इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट के लिए क्या लगा रहे हो? एन लगा रहे हो। डेफिनेट के लिए क्या लगा रहे हो? दा लगा रहे हो। कुछ डाउट्स आप लोगों के मुझसे आप बाद में पूछो, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ अपने से। मुझे पता है आपके सवाल में बन सकता है ऐसा सवाल, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। इस हेडिंग को हम ऐसे सीख रहे हैं कि वेयर टू यूज़ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स हमें यूज़ कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, क्या पैटर्न होता है वो समझते हैं। इसके लिए एक बात को याद करना होगा कि आप लोगों के पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी थी? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेम देम। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, and the last but not least it's interjection. Is it 8? Okay. अच्छा, article comes before or after? Before ना? कार आ बोले, आ कार बोले। हाँ, तो ये बात समझना, आर्टिकल्स पहले आता है। आर्टिकल्स कहाँ आएगा? आर्टिकल किसके लिए बना था? तो भैया इसके साथ तो आएगा ही आएगा यार, कैसे मना कर सकते हो? यहाँ पे तो, यहाँ तो लगाना पड़ेगा। तो नाउन के साथ तो आ सकता है। नाउन के साथ कैसे आ जाएगा? अभी आपने एग्जाम्पल क्या बोल के दिखाया मुझे? आ कार, ठीक है। क्या आर्टिकल प्रोनाउन के साथ आ सकता है सर? आ सकता है। एग्जाम्पल बोल के दिखाइए गुरु। प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हमारे पास आई, यू, वी दे थे। क्या मैं आई से पहले आ बोलता हूँ कभी? आई एम टीचिंग यू, दा आई एम टीचिंग यू। इट प्रूव्स कि यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल वर्ड यूज कभी होगा ही नहीं। तो जितने भी अंग्रेजी में प्रोनाउन होंगे उनसे पहले मुझे कभी भी क्या नहीं लगाना? आर्टिकल्स नहीं लगाना। इस बात को याद रखिएगा। वर्ब से पहले आर्टिकल आएगा क्या? जी, एक बार चेक करें, एक बार बोल के देखें। यस सर तो बोल रहे हो। कहाँ पर? मैंने यही समझाया था कि पहले आएगा या बाद में आएगा। आपने बोला पहले देखना होता है। तो डूइंग आपके पास वर्ब है। वर्ब से पहले आर्टिकल बोलेंगे क्या? वर्ब से पहले आर्टिकल नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बोला कि मैं सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। आई एम टीचिंग यू, टीचिंग इज अ वर्ब। कैन आई यूज ए एन बिफोर टीचिंग? आई एम एन टीचिंग यू। आई एम आई एम नॉट एबल टू स्पीक, हजम ही नहीं हो रहा, बोल ही नहीं पा रहा मैं। आई एम द टीचिंग यू। यहाँ पर भी प्रूव होता है कि आर्टिकल वर्ब से पहले कभी नहीं आएगा। कभी कभार आप गलत जगह लगा लेते हो। क्या आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आएगा? क्या आर्टिकल्स एडजेक्टिव से पहले आएगा? कैसे आएगा? यू आर अ गुड प्ले। ओके, तो क्या एडजेक्टिव है इसमें? गुड एडजेक्टिव है। अच्छा, थोड़ा डाउट में हो यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग में कह रहा था आर्टिकल बना किसके लिए? मेरी लाइन याद है ना, आर्टिकल इज मेड फॉर। तो एडजेक्टिव, एडवर्ब में थोड़ा सा डाउट रहने चाहिए। और प्रेपोजिशन हमारे पास एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? टू, इन, बाय, ओवर। इनसे पहले बोलोगे क्या आर्टिकल्स? अरे भैया यहाँ तो बोलते नहीं है। एंड, बिकॉज, अदरवाइज, इनसे पहले बोलोगे क्या? यहाँ पर तो आता नहीं है। हाय से पहले द हाय बोलते हो क्या? द हेलो, गुड मॉर्निंग ब्रदर, यहाँ पर भी नहीं आएगा। कितने वर्ड्स बचे आप लोगों के पास? नाउन के लिए तो बना ही है भाई, कैसे मना कर दे, लगता ही है। मगर एडजेक्टिव एडवर्ब में थोड़ी सी दिक्कत है। एडजेक्टिव मेरे पास एग्जाम्पल क्या होता है? गुड, इससे पहले लगा दोगे? इससे पहले लगा दोगे? कैसे बोलूँगा? तुम बड़े अच्छे हो। नहीं, तुम अच्छे हो बोलो सिर्फ। यू आर गुड। आ गुड तो लगा के दिखाओ अब। यू आर अ गुड बॉय नहीं ना, यू आर अ गुड। क्या होना चाहिए? यू आर अ गुड होना चाहिए क्या? ना ना ना। जैसे आप यहाँ पर कार बोल रहे तो लग सकता है क्या? आई हैव अ गुड कार, या आई हैव गुड कार। आई हैव अ गुड कार। तो आर्टिकल्स एडजेक्टिव से पहले नहीं आता। आर्टिकल आता किसके लिए? अगर बीच में एडजेक्टिव आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ये इसके लिए लगा, इसके लिए नहीं लगा। इसको हटा के तो देखो एक बार,
भैया ये भी तो हट जाएगा फिर, नोटिस करो ना, यू आर गुड, जैसे ही बॉय लगाऊंगा तो फिर आ बोलना पड़ता है आप लोगों को, यू आर आ गुड बॉय। मैं इसलिए आपको ये लाइन समझा रहा था कि भाई आर्टिकल बना किसके लिए, नाउन के लिए बना। अगर नाउन होगा सेंटेंस में तो आप आर्टिकल लगा पाएंगे, नाउन नहीं होगा तो आप आर्टिकल वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आर्टिकल बनाई किसके लिए, नाउन के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आ गुड कार। ये मुझे एक पैटर्न समझा रहा है कि हाँ भाई पहले आर्टिकल लगा सकते हो यार, और उसके बाद क्या लगाना जरूरी है, एक नाउन। पहला पैटर्न मेरे पास ये हो गया फर्स्ट। ये मुझे समझा रहा है कि भाई पहले एक आर्टिकल लगा लो, बीच में एडजेक्टिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं, मगर साथ में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। नाउन होगा तो बात बनेगी, नाउन नहीं होगा तो भैया आर्टिकल वहाँ से हटाना बिल्कुल बनता है। इसको चेक करिएगा, जब मैं पूछूंगा आपसे सवाल तो आपको खुद चेक करना है, क्योंकि आपको पहले इसलिए समझाया गया था क्या होता है एडजेक्टिव, क्या होता है नाउन। यहाँ पर अभी काम आने वाला है, कब लगाना ए एन, कब मुझे खाली छोड़ना है, कब मुझे कुछ भी नहीं बोलना। नोटिस करेंगे इस बात को। चलो ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। और एडवर्ब के साथ भी कुछ यही सीन है, मुझे क्या बोलना चाहिए कि आ वेरी गुड कार, बोल सकता हूँ ना, आई हैव अ वेरी गुड कार, यू वॉन्ट बिलीव, इतनी महंगी कार है अपने पास, है ना। जैसे मैं बोलूँगा कि आई हैव तो ऐसे बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं ऐसे बोलूँगा यू आर वेरी गुड। तो जैसे मैं बॉय नहीं लगा रहा तो क्या मैं आ लगा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बॉय नहीं आ रहा तो वहाँ पर फिर से आ नहीं आ रहा। तो सेम बात यहाँ पर भी है। और ये हमें क्या समझा रहा है कि भैया आर्टिकल फिर से पहले आ जाएगा और साथ में अब एडवर्ब भी आ सकता है, एडवर्ब के बाद एक एडजेक्टिव भी आ सकता है, ऐसा भी बन जाता है। और एडजेक्टिव के बाद मगर क्या होना जरूरी है, नाउन। अगर ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ये मेरे पास कौन सा पैटर्न हो गया, थर्ड पैटर्न। इस पूरी बात का कंक्लूजन क्या है कि ये आर्टिकल किसके लिए बना था, नाउन के लिए। सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल आएगा, क्योंकि भाई मुझे करना ही यही है, मुझे बताना ही नाउन को डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, इसी बात को तो बता रहा हूँ मैं। जब तुम यही नहीं लगा रहे तो ये क्यों लगा दूँ। और वो बात मैंने आपको एग्जांपल देके ये प्रूव कर दिया। क्लियर। ए और एन कैसे सिलेक्ट करना चाहिए एक बार देख लेंगे। आपको इसका क्या चेक करना है, साउंड चेक करना है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा ज़्यादा सही रहेगा, फर्स्ट साउंड, जो पहला साउंड आएगा। यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, फर्स्ट साउंड। और मैं इंग्लिश में ना लिखवा के इसको क्या लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर लिखवा रहा हूँ व्यंजन और यहाँ पे लिखवा रहा हूँ स्वर। ठीक है, मतलब आपको ए ई आई ओ यू चेक नहीं करना, आपको साउंड चेक करना है कि क्या होना चाहिए, आ ए ओ ए ओ, ये साउंड आना चाहिए। अगर ये साउंड आएगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, साउंड चेक करना जरूरी होता है, आप समझे। मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पर, अगर कोई बच्चा इसको आज भी हॉनेस्ट पढ़ रहा है तो भैया थोड़ा सुधर जाओ, ये ऑनेस्ट है। तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि अगर मैं ये सिखाता हूँ कि भैया ए ई आई ओ यू चेक कर लेना, तो क्या यहाँ पर ए ई आई ओ यू आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बॉय होना जरूरी भी है, एन ऑनेस्ट तो नहीं हो पाएगा ना, समझ रहे हो ना ये वाला कॉन्सेप्ट, बॉय होना जरूरी है, एन ऑनेस्ट। अगर हॉनेस्ट पढ़ोगे तब भी ए लगाओगे तो वैसे ही गलत है वो। और आप ये देख के लगा रहे हो कि यहाँ पर वावल है फिर एन क्यों लग गया, क्योंकि भाई साउंड चेक करना है। या फिर इसको आप ये भी समझ सकते हो, एच यहाँ पर आपका साइलेंट भी है, एच अगर आपका साइलेंट है तो फिर कहाँ से वर्ड स्टार्ट हुआ, ओ से, तो इसलिए भी तो एन है, ये भी एक वजह हो सकती है। ठीक है, फिर मैंने बोला था यूनिवर्सिटी, क्या लगाया आपने, यहाँ पे तो कुछ साइलेंट नहीं है, मगर अब बच्चा देखेगा कि अच्छा ए ई आई ओ यू, अरे भैया एन लगा दे, और फैल गया रहा था, क्योंकि आपको पढ़ के चेक करना था भैया ये या से पढ़ा जा रहा है, किससे, या से। और या किस में आता है सर, व्यंजन में आता है, इसलिए क्या लगाऊंगा, आ लगाऊंगा, इसलिए क्या लगाऊंगा, आ लगाऊंगा। यहाँ पर एन की जगह क्या आना चाहिए था, आ। अब अम्ब्रेला, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एन, क्योंकि साउंड कहाँ से आया, आ, और आ किस में कवर होगा, स्वर में कवर होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है सर, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। कार में क्या बोलूँगा, पेन में क्या बोलूँगा, MLA में क्या बोलूँगा, हाँ कि ये चेक, अरे वही तो समझा रहा हूँ, आपने चेक करा एम आ रहा है, अरे भैया लगा दे, ए लगा दे, ए लगा दे। अरे पढ़ो ना इसको, क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट साउंड क्या आया उसका,
इसलिए NMLA, NMLA। ऐसी BA क्या लिखेंगे फिर? BA बा से स्टार्ट हो रहा है इसलिए क्या आ जाएगा? BA आ जाएगा। अच्छा, एक वर्ड मेरे पास लिखा हुआ है FIR, क्या लगाए? अबे भाई मैं गलत पढ़ा रहा हूँ क्या? AN क्यों चल रहा है? एक आंसर आना चाहिए ना जब पढ़ा दिया तो। पढ़ के देखो क्या पढ़ा जा रहा है। और F में किससे स्टार्ट हो रहा है? A क्या लगना चाहिए फिर यहाँ पर? N। थोड़ा डिफरेंस एक बात को ये भी यहाँ पर NFIR बोला जाता है, FIR को लॉन्च करवाया जाता है, दर्ज करवाया जाता है। यहाँ पर क्या आया? NFIR। और जैसे इसके आप फुल फॉर्म निकालोगे, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? तो पहला वर्ड क्या खुल रहा है इसका? फर्स्ट। अब इसका साउंड क्या हो गया? अब इसका साउंड क्या हो गया? अब इसलिए यहां पर क्या आएगा? समझ गए लॉजिक? अगर फुल फॉर्म बोली तो फा से स्टार्ट हुआ और फा में क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। गौर करो, मैंने बोला पहला वर्ड पढ़कर देखना है, साउंड या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। अगर व्यंजन हुआ तो आ लगाना, स्वर हुआ तो एन लगाना। आपने शॉर्ट फॉर्म में तो लिखा था, जैसे ही मैंने इसको पढ़ा तो यहाँ पर तो एफ आ रहा था, तो यहाँ पर क्या लगाया मैंने? एन लगाया। और यहाँ पर फर्स्ट आया फर्स्ट आया इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया? आ लगाया। अब आप बोलेंगे अरे भैया हम स्पीकिंग करते हो ये भी देखेंगे क्या स्वर और व्यंजन। अरे भैया अभी सीख रहे हो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, इतने सेंटेंस बना लोगे, वो अपने आप ही फिर वो सही प्लेसमेंट होता है वर्ड का, अपने आप ही आकार। अब आपके मुंह से निकलता है क्या एनकार? निकलता ही नहीं। इतनी बार बना दिया आकार आकार, इतनी बनाए आकार आकार आकार, निकल ही नहीं रहा एनकार। प्लेसमेंट सही जगह जा रहा है, मगर अभी सीखने के लिए थोड़ा सा आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे स्पीड बनती जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम कम होगा, टाइम कम होगा, कम होगा, टाइम ही नहीं लगेगा। बोलो बता देंगे, बोलो बता देंगे, चेक करें, बोलो बता देंगे। चलो बोल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स। आपको सिर्फ ए और एन का चेक करना था। मैंने बोला इंजीनियर, क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इंजीनियर्स क्या लगाएंगे? ये बात गलत है। ईगल, अभी मैं थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ, थोड़ा बने रहे। ईगल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ क्योंकि माँ से स्टार्ट हुआ तो आ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओल्ड मैन क्या होगा? वन साइडेड गेम, एन तो नहीं है? हाँ भाई आएगा, ठीक है जी। फिर मैं कहता हूँ बुक, गुड बुक, इंक पोर्ट, इंक। अभी आप थोड़ी गलतियां कर रहे हो। अभी आपको मैंने सिर्फ क्या सिखाया? सिलेक्शन करना, कि ए कैसे सिलेक्ट करना है और एन कैसे सिलेक्ट करना है। मगर आप कहीं कहीं जगह, अभी आप क्या करो, सिर्फ ए एन चेक कर रहे हो। आपको ये बात तो पता ही नहीं है कहाँ पे नहीं लगाते हैं, आपको ये बात तो पता ही नहीं कहाँ पे लगाना गलत होता है। मैंने बोला था इंजीनियर्स, आपने घुसा दिया एन, जबकि उसमें एन तो लगता ही नहीं है। टैक्सीज में मैंने क्यों नहीं लगवाया था ए एन? ए एन का मतलब क्या होता है? एक होता है ना, तो कैसे लगा दोगे प्लूरल में? तो अभी यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि ए एन किन किन पॉइंट्स में लगाना। तो पहला पॉइंट इसका क्या आएगा? सिंगुलर। और कैसा होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। कह रहा है सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए और नाउन तो होना ही चाहिए। और ये बात हमें ये भी समझा रहा है कि दो जगह नहीं भी लगाना। सिंगुलर का उल्टा क्या हो जाएगा? कि भैया प्लूरल हुआ तो मत लगा देना। जैसे मैं बोला कि आई नो अ गर्ल, मैं एक लड़की को जानता हूँ, और जिसकी बात कर रहा हूँ तुम उसे जानते नहीं, इसलिए मैंने क्या बोल दिया? आई नो अ गर्ल हु कैन टीच यू इंग्लिश बेटर। पता ही नहीं किस लड़की की बात हो रही है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग आई नो अ गर्ल हु कैन टीच बेटर देन मी। उसके बाद अब मैं ऐसे बोलता हूँ, अरे भैया एक लड़की नहीं है यार, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, हमसे अच्छा पढ़ा सकती है। जानता अभी भी नहीं था और इसलिए मैंने यहाँ पर आ
नहीं लगाया, क्योंकि इंडेफिनिट में किससे दिखाता हूँ, ए और एन से दिखाता हूँ। अब मैंने बोला आई नो गर्ल्स हु कैन टीच बेटर देन मी, ए एन आ पाएगा यहाँ पर? अगर प्लूरल वर्ड आपको दिखता है वहाँ पर ए एन नहीं लगाऊंगा। क्लियर ये वाली बात? यहाँ पर तो मुझे लगाना नहीं है, मगर ये वाली बात तो ठीक है, काउंटेबल नाउन में होना चाहिए भाई। आपको ये बोलना चाहिए था कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, कार को तो गिन सकते हैं ना, और ऊपर से सिंगुलर भी, इसलिए क्या आ गया यहाँ पर, आकार आ गया। क्या बोलना चाहिए था, आई हैव अ कार। अगर आप ये बोलते हो कि आई वॉन्ट, क्या चाहिए आपको, आई वॉन्ट, क्या चाहिए आपको, आई वॉन्ट वाटर, तो यहाँ पर आ नहीं आ सकता भाई। क्या पानी एक होता है? अच्छा, मैंने आपको चेक करने का तरीका भी तो समझाया था कभी, कि जब मुझे चेक करना है कि कोई नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अगर भैया नाउन काउंटेबल है तो उसके आगे काउंटिंग लग जाती है, अगर काउंटिंग नहीं लगी तो वो नाउन काउंटेबल हो नहीं सकता। पानी के आगे नहीं बोल पाते ना, एक पानी, दो पानी, तीन पानी पीना है भाई, चार पानी पीना है भाई, चार पानी, पांच पानी, छह पानी, नहीं बोल सकते ना, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आई वॉन्ट वाटर। और जैसे आप बोलते हो कि वाटर की बोतल चाहिए, तो भाई एक बोतल है, इसलिए क्या आ जाता है, आई वॉन्ट अ वाटर बॉटल। फिर आपने ऐसे बोला, तो यहां पर ये जो ए लगा फिर इसके लिए लगा ना, तो वाटर के साथ तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, आई हैव फॉलन इन लव विद माई हेल्थ। ठीक है, चलो अब यहां पर लव मेरे पास कैसा नाउन है, लव कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है ना, तो यहां पर क्या ए एन लगा पाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। इसलिए आई हैव फॉलन इन लव कुछ लगाने नहीं है, और बोला ही ऐसे जाता है। अगर बोलोगे आई हैव फॉलन इन अ लव, अननेचुरल आपको लग रहा होगा सुनने में, ऐसा बोल ही नहीं रहा, बोलना ही गलत हो रहा है ऐसा। तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा, हमें कहाँ पे यूज़ करना है, जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करेंगे उस केस में हमें ए एन का यूज़ करना चाहिए। और ये बात हमें ये भी समझा रहा है कि अगर आपका नाउन प्लूरल है, अगर आपका नाउन काउंटेबल है, तो हमें ए एन का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करना, वहाँ पर हम खाली छोड़ते हैं। गर्ल्स नहीं बोला ना ए एन, वाटर ए एन नहीं बोला था मैंने, इस बात को नोट कर सकते हैं। ए एन हमें एक और जगह इस्तेमाल करना होता है, और वो वजह क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये क्या है बता रहा हूँ, ये क्या है, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे जिसमें असर्टिव आया था, इंट्रोगेटिव आया था, इंपेरेटिव आया था, ऑप्टेटिव आया था और एक्सक्लामेटरी आया था। असर्टिव याद आ गया है, आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में क्या था, डू यू गो टू स्कूल, डोंट यू गो टू स्कूल। इंपेरेटिव में क्या था कि कम हेयर, डोंट कम हेयर। ऑप्टेटिव में क्या था कि मे गॉड ब्लेस यू, मे सक्सेस किस योर फीट। हमने ये बातें की थी, हमने अभी तक एक्सक्लामेटरी पढ़ा ही नहीं था, और अब हम एक्सक्लामेटरी ही पढ़ेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे होता है, क्या होता है। हमने इंटरजेक्शन सीखा था, इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या थी, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज सडन फीलिंग्स ऑफ योर हार्ट एंड एंड्स एट एक्सक्लामेटरी साइन। कि आपके दिल की फीलिंग को दिखाता था, एक वर्ड दिखाता था, मगर यहां पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा। इसको बनाने के तीन हमारे पास पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न कि आप सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे कर दें, इंटरजेक्शन से कर दें, और उसके बाद कोई सा भी एक सेंटेंस ऐड कर दे, पूरा मिला के क्या कहलाएगा, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। इंटरजेक्शन मेरे पास हो गया हुर्रे, और मैंने आगे बोल दिया आई वॉन द लॉटरी, हुर्रे आई वॉन द लॉटरी। हुर्रे मेरे पास इंटरजेक्शन था, आई वॉन द लॉटरी मेरे पास सिंपल सेंटेंस जो कि असर्टिव है। बट जैसे मैं आगे यूज कर रहा हूं इंटरजेक्शन और एक सेंटेंस आगे लगा दे रहा हूं, तो पूरा टोटल मेरे पास क्या बन जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला पैटर्न तो ये हो गया कि जैसी सेंटेंस के आगे आप इंटरजेक्शन को यूज करोगे दैट विल बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सेकंड कि आप सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करते हैं, वर्ड से, और इसी केस में आपको क्या लगाना जरूरी है, ए लगाना जरूरी है, एन लगाना जरूरी है, फिर आगे आप सेंटेंस बनाएंगे। वाह भाई क्या लड़का है यार तू, व्हाट अ बॉय यू आर। क्या बोला मैंने, व्हाट इज अ बॉय नहीं बोल सकते, पूछ नहीं रहा व्हाट इज अ बॉय, पूछ नहीं रहा। मैं देखो किस सेंस में कह रहा हूँ, मैं तारीफ के सेंस में कह रहा हूँ। भाई तू तो रोज आता है यार, बस तेरी इंग्लिश, भाई साहब तू टाइम पर आता है यार, तू तो वर्ड मीनिंग में याद कर लेता है यार, क्या लड़का है यार तू, व्हाट अ बॉय यू आर। क्या बोला मैंने, फिर मैं कहता हूँ कि यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। क्या बोलते हैं, कई बार बोलते हैं ना बिल्ली लिखते कि हाउ क्यूट, हाउ स्वीट, बोलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डजंट मीन यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि इस पे एंड हम किस पे करेंगे इसको, एक्सक्लेमेटरी में। पहला तरीका किससे स्टार्ट होगा, व्हाट से स्टार्ट होगा। वाह भाई साहब तेरी पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी, व्हाट अ पर्सनैलिटी, क्या बोला मैंने। इसको सीखने के लिए कुछ बड़ी राम कहानी नहीं सीखनी, बस ऐसे ही बोलना है, वट आ कुछ भी लगा दो, वट आ। वो क्या डस्टर है भाई साहब, देख रहे हो, चीज चेक कर रहे हो, क्या बोलेंगे, हाँ थोड़ा एक्सप्रेशन, व्हाट अ डस्टर, क्या बोलेंगे, थोड़ा स्टाइल इसमें, क्या बोलेंगे। अब इसके लिए क्या ग्रामर सीखनी, सिंपल ही तो है, बस वर्ड वर्ड लगाना, बस ये वाला सेंस आएगा, वह क्या कुर्सी, ओ भाई साहब क्या वो क्या कुर्सी है भाई साहब, तो सिंपली क्या बोलेंगे, और अच्छी है, क्या हेयर स्टाइल है यार तुम्हारा, ओए होए ओए होए, तो क्या बोलेंगे। वर्ड के बाद क्या लगाना जरूरी यहाँ पर, अब बोलो व्हाट द बॉय, अरे ना 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 ऐसे नहीं बोला, व्हाट अ बॉय यू आर, व्हाट अ पर्सनैलिटी, व्हाट द पर्सनैलिटी नहीं होता भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोला ही जाना चाहिए एएन, क्योंकि एएन का चैप्टर मैं आपको करवा रहा था, मुझे आपको ये बताना पड़ा, और बताना क्या पड़ा, आज मैं ख़त्म भी कर रहा हूँ इसको। दोबारा मत पूछना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, अरे पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इवन डाउट खत्म करना चाह रहे हैं कि वर्ड से सेंटेंस हम सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं ना, जैसे पहाड़ पे चढ़े आप बोलेंगे क्या व्यू है भाई, फोन निकाल फोन निकाल फोन निकाल, स्नैपचैट निकाल फटाफट से, तो फिर आपने क्या बोला वहाँ पर, व्हाट अ व्यू ब्रो, ब्यूटीफुल, अनएक्सपेक्टेड। तीसरा पैटर्न मेरे पास सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हाउ से। हाउ इंटेलिजेंट यू आर यू नहीं बोलते, पहले भी समझाया हुआ है कि जैसे आपका सेंटेंस अगर आर यू बचा ना, सॉरी हाँ आर यू बचा, तो वो क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है, जो कि हमें करना नहीं है, हम तो तारीफ के सेंस में कह रहे हैं, तो इसको उल्टा करेंगे, क्या बोलेंगे, यू आर, हाउ आर यू नहीं, यू आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूरा सेंटेंस हो जाएगा हाउ इंटेलिजेंट, इसका सेंस आएगा कितने कितने, यहां पर आएगा क्या क्या क्या, वह क्या चीज है भाई साहब, वह क्या भाई टी शर्ट, क्या टी शर्ट पहनी हुई तूने भाई, व्हाट अ टी शर्ट यू आर वियरिंग, और यहां पर आएगा कैसे वाला, सॉरी कितने वाला, कितना कितना कितना, कि तुम कितने क्यूट हो, पूछ नहीं रहा कितने क्यूट हो बताओ, ऐसा नहीं है, तारीफ के सेंस में कह रहा हूं कि हाउ क्यूट यू, तुम कितने स्मार्ट हो, तो क्या बोलेंगे, तुम कितने बोरिंग हो, हाँ हाउ, अरे तुम तो सही बोल रहे हो, क्या बात है, सुने हुए सेंटेंस तभी सही बोल रहे हो, क्या बोलेंगे, हाउ बोरिंग। पैटर्न समझ गए भाई, पहला सेंटेंस कैसे बनाते हैं कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई सा भी इंटरजेक्शन लगाओ, पहले से पता होना चाहिए। छी को क्या बोला था, छी, अरे इट्स नॉट अ वर्ब, छी यक वाला यक, मैंने गिफ्ट दिया है ना आप लोगों को, याद आ रहा है, गिफ्ट कैसा दिया था, सड़ा हुआ सेब, तुम देखते तुमने क्या बोला, छी ये कोई गिफ्ट होता है, तो वो छी यक था, मैं छींक नहीं रहा था, छींकना स्नीज होता है सर, वो छी वाला सेंस है, थोड़ा डिस्गस्टिंग वाला सेंस है, सॉरी डिस्गस्टिंग वाला सेंस है, वहां पर आप क्या लगा रहे हो, यक लगा रहे हो, और यक मेरे पास क्या है, इंटरजेक्शन। सेंटेंस इंटरजेक्शन से स्टार्ट हुआ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड, वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट आ बॉय, व्हाट आ चेयर, व्हाट आ रूम, व्हाट आ व्यू, व्हाट आ ट्री, कुछ भी भाई, क्या खिलौना है ब्रो, व्हाट अ टॉय, व्हाट अ टॉय, सिंपली। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ इंटेलिजेंट, जितने भी एडजेक्टिव है सारे लगाएंगे आप लोग, कि हाउ फेयर, तुम कितने गोरे हो यार, हाउ फेयर यू आर, हाउ इंटेलिजेंट, हाउ नैरो माइंडेड यू आर। थर्ड पॉइंट आएगा आपके पास। अब थर्ड पॉइंट में क्या होगा, हमारे पास में एक वर्ब होती है, कुछ कुछ वर्ब बोथ पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम कर सकती है, वही वर्ब कभी कभार नाउन की तरह काम करती है, वही वर्ब कभी कभार वर्ब की तरह काम करेगी। जैसे मैं कहता हूँ वॉच, वॉच का मतलब देखना भी तो होता है भाई, और वॉच का मतलब वॉच भी होता है, तो जब ये वाली घड़ी है तो वो नाउन है, और जब देखने वाली बात है तो ये वर्ब है। अच्छा तो क्या करना चाहिए मुझे, कह रहे कि जब वो नाउन होगा तो उसके आगे आपको लगाना पड़ेगा या तो आ या फिर एन, क्योंकि वर्ब से पहले तो आर्टिकल वैसे भी नहीं आता ना, जो वर्ब नाउन बन सकती है, अगर आपने नाउन बनाया, अब क्योंकि आपने नाउन बना दिया तो आर्टिकल तो लगाना ही पड़ेगा ना, ये तो हम पहले से सीखते आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, आपको बोलना भी चाहिए। तो मैंने बोला आई गो फॉर अ वॉक, वैसे वॉक का मतलब चलना, मगर क्या यहाँ पर ये वॉक वर्ब है नाउन है, चेक करें, नाउन है, इसलिए पहले क्या लगाया मैंने, आ लगाया, तो क्या बोलना चाहिए हमें, आई गो फॉर अ वॉक।
अब मैंने बोला आई, वैसे आप देखेंगे वॉक मेरे पास सिंगुलर वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पर, वैसे आप देखेंगे वॉक यहाँ पर काउंटेबल वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पर, तो ए कैसे लगा रहे हो? रीजन समझा रहा हूँ बेटा, पहले वर्ब था अब क्या बना दिया, नाउन बना दिया, तो क्या लगा रहे हो? ए एन। तो वो लॉजिक यहाँ पर नहीं लगाना अब कि सिंगुलर कहाँ गया, काउंटेबल कहाँ गया, आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया कि भैया पहले वर्ब था अब तू आजा नाउन की तरह, नाउन की तरह आएगा तो नाउन की तरह दिखाना भी तो है स्पीकर को, और दिखाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? ए एन लगाना पड़ेगा। अगला फिर कहता है आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, क्या बोलेंगे? यहां पे ड्रिंक अब वर्ब तो नहीं है, अगर ये वर्ब है तो फिर ये दोनों क्या है, और दो वर्ब आती बीच में क्या लगाते हैं? टू। आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, समझ आता है कि ड्रिंक यहां पर अब क्या हो गया है? नाउन हो गया। तो जैसे ही वर्ब को आप नाउन में चेंज करोगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? क्लियर? इस पॉइंट को नोट करें। पॉइंट नंबर 3, एक वजह और होती है भाई, यहाँ पे भी आपको लगाना चाहिए, उसको बोलते हैं हाफ फ्रैक्शन। स्पेलिंग सही लिखी हुई है ना? बिल्कुल सही लिखी। मुझे इसको कैसे बोलना चाहिए अंग्रेजी में? किसी को बता रहे हो आप, अगर मैथ आप पढ़ा रहे हो या फिर मैथ की बातें कर रहे हो, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? 3 एंड हाफ, ऐसे बोलेंगे ना? आप देखेंगे यहाँ पर क्या बोला जाता है, हर बार बोला जाएगा। फ्रैक्शन की बात है कि तो वहां पर ए ही आएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे बोलना है कि मुझे रोज आधे किलोमीटर भागना पड़ता है, तो क्या बोलूंगा? मुझे आधा किलो कह रहा हूं यार, अरे क्या बोलते हैं, किलोमीटर बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे? आधा किलोमीटर बोलेंगे ना? हाँ ठीक है, मैं किलो क्या कहाँ चला गया, चीनी में चला गया। हाँ, तो उसको बोलेंगे कि मुझे आधा किलोमीटर भागना पड़ता है, तो आई हैव टू रन हाफ अ किलोमीटर एवरी डे। क्या बोलेंगे? हाफ अ किलोमीटर एवरी डे। क्या बोलेंगे? आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंस भी आ रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हाफ अ किलोमीटर। आधा किलोमीटर के लिए क्या कर दिया मैंने? हाफ अ किलोमीटर। आई हैव टू रन हाफ अ किलोमीटर एवरी डे। एक बार बोलते दोबारा से। बस ये दो बात सीख लो कि जैसे फ्रैक्शन बताएंगे यहाँ पर ए एन का यूज़ किया जाएगा, फ्रैक्शन बताओगे ए एन का यूज़ किया जाएगा। देख लेना, एन लगाने नहीं लगाना, लगाने नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हाफ, हा आ का आ, ठीक है। पॉइंट को नोट करो। 4th पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 होता है कि इन केस ऑफ ईडियम्स, ईडियम्स आपको पता है मुहावरे वगैरह हो जाएगा। फ्रेजेस आपको पता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका मीनिंग कुछ अलग ही निकल के आता है कुछ इस सेंस में। कुछ चीज़ें पहले से रेडीमेड है। मेक अ नॉइज भाई ऐसे ही बोला जाता है। अब यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या, तो क्योंकि वैसे ही वो फ्रेज है, वैसे ही वो ईडियम है, तो उसको भी आपको वैसे ही बोलना होता है, कभी चेंज नहीं करना होता, ठीक है। ऐसे बोला जाता है टेल अ लाई, तो बोला ऐसा जाता है टेल अ लाई, आई एम टेलिंग अ लाई। टेलिंग द लाई तो कभी होता ही नहीं, टेलिंग अ लाई। ऐसे होता है इन अ नटशेल। नटशेल समझते हैं? यहाँ पे इसका मतलब हो गया संक्षेप में। जैसे आप इन ब्रीफ बोलते कि टेल द स्टोरी इन ब्रीफ, वी हैव लिमिटेड टाइम। यहाँ पर क्या बोलूँगा? इन अ नटशेल यू हैव टू डिस्क्राइब द एंटायर स्टोरी। का मतलब वही है ब्रीफ में। तो उसमें पहले डिक्शनरी आप खोलोगे ना, उसमें पहले से लगा रखा है उसने, वो ईडियम पहले से ऐसे बना हुआ है, कभी चेंज थोड़ा ना होता है। कभी आप बोले इनटू क्यों नहीं लगा रहे? भाई डिक्शनरी में पहले से इन लिखा हुआ है, तो सवाल ही नहीं बनता इनटू पूछने का, ऑन पूछने का। डिक्शनरी में जैसे ही आपको ईडियम्स फ्रेजेस दी हुई है उसको आप वैसे ही याद रखते हैं। तो कह रहा है जिसमें पहले से ए लगा होगा तो दिमाग नहीं लगाना, उसमें दा कभी आएगा भी नहीं, वो हमेशा ही आ रहेगा आ रहेगा आ रहेगा। मैं कभी कभी आप लोगों को जल्दबाजी में पढ़ा देता हूँ, तो कहता है इन अ हरी, वो ऐसे कैसी है? इन द हरी होता नहीं है, फिर कुछ इन अ हरी होता है। ही वाई आर यू स्पीकिंग इन अ हरी, स्पीक एट नॉर्मल पेस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड यू बेटर। धीरे बोलोगे तो समझ आएगा, तेज तेज भाग रहे दिक्कत हो रही है। ईडियम्स के एग्जाम्पल्स हैं, फ्रेजेस के एग्जाम्पल्स हैं, पहले से उसमें ए एन लगा होता है, अलग से हमें कोई छेड़ाखानी नहीं करनी होती। जैसा वो बताएगा, जैसा आपने सीखा आप उसको वैसे ही याद कर लेंगे। एक आपने डाइम अ डजन सीखा था ना,
क्या था इसका मतलब? हाँ, कोई काम आपके लिए आसान हो जाता है तब। तो भाई पहले से बताया मैंने, बोल ही रहा था मैं, डाइम द डजन होगा भी नहीं। फिर आप गूगल पे सर्च करें डाइम अ डजन मीनिंग, वो ऐसे ही लिखा आएगा, दा तो लगेगा ही नहीं क्योंकि वो ईडियम है। और जैसे ही दा लगाओगे हो सकता है उसका मीनिंग चेंज हो जाए। मीनिंग चेंज मतलब गलत भी हो सकता है फिर तो। इस बात को समझ गए? तो यहाँ पर कुछ अलग से लॉजिकल वाली बात, प्रूव करने वाली बात नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये हो गया, डिक्शनरी में आप जैसे उसको याद करोगे ईडियम्स को, वो वैसी बनी हुई है ना, तो उसमें हमें अलग से कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। आप उसको एज इट इज़ याद करेंगे, एज इट इज़ बोल के देखेंगे, बोलेंगे, अपनी यूज़ करेंगे। नोट इट डाउन। ठीक है, अब हमें ये सीखना था, अभी आपको मैंने बताया कि एन मुझे कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। कितने पॉइंट बताए हैं? कौन कौन से? एक होना चाहिए क्या? तो हम ए नहीं लगाते। एक होना चाहिए क्या? अनकाउंटेबल नाउन। तो भी हम वहां पर क्या नहीं लगाते? ए और एन नहीं लगाते। एक तीसरा पॉइंट तो लास्ट है, बता के ये भी बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोग ए एन लगा सकते हैं आराम से। कैसा ये वर्ड दूंगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे चेक भी करना है, गलती करोगे मैं आपको ठीक भी करूंगा। तीसरा पॉइंट मेरे पास ये कि जब आपने पैटर्न ये वाला बनाया था ना कि व्हाट काइंड ऑफ, मैंने आपको लिखवाया था, मैंने आप लोगों को लिखवाया था व्हाट सॉर्ट ऑफ, मैंने आपको लिखवाया था व्हाट टाइप ऑफ। अगर ये वाला पैटर्न यूज हो रहा है और इसके बाद कोई नाउन आ जाए, नाउन आने के बाद भी यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय आर यू, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। व्हाट काइंड ऑफ बॉय डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ आ बॉय नहीं हो सकता। व्हाट काइंड ऑफ आ बॉय डू यू लाइक नहीं बोल सकता। व्हाट काइंड ऑफ आ बॉयज तो वैसे ही गलत है। व्हाट काइंड ऑफ आ ड्रेस डू यू लाइक नहीं बोल सकता। यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि भैया अगर ये वाला पैटर्न आप यूज़ कर रहे हो, इसके बाद नाउन आ भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, बस ये नोटिस रखेंगे। क्लियर? अब आप लिखते भी जाना आंसर, पहले आंसर बताना, लिखते भी जाना साथ साथ, फटाफट से कॉपियाँ नोट सब रेडी रहे। पहला वर्ड है ऑरेंज, बताओ क्या लगाएंगे? अब जहाँ पे नहीं लगाना वहाँ पर मना करना, क्या नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा बताना। ऑरेंज में क्या आएगा? एंट में क्या आएगा? एंट, चींटी वाला। इसको लिखते भी रहे साथ साथ, फटाफट लिखते रहे। 1 रुपी नोट, जिसको लगेगा नहीं समझ आया मुझसे पूछना, ठीक है। चाइल्ड में क्या आएगा? लिखो 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 लिखो, शाबाश। एप्पल्स में क्या आएगा? एप्पल्स, बेटा सुन लो, एप्पल्स में कुछ नहीं आएगा, लिखो उसमें एप्पल्स लिखो और काटो, वहाँ पर ऐसे लगा के काटो कि भैया एप्पल्स है, ए एन, यार ऊपर हेडिंग डालो, यूज ऑफ ए एन, ऊपर हेडिंग डालें, शाबाश, यूज ऑफ ए एन। एप्पल्स में ए एन नहीं आ सकता भाई क्योंकि प्लूरल है। अम्ब्रेला में क्या आएगा? लिखेंगे। आर्टिस्ट में क्या आएगा? एन आर्टिस्ट, एन लिखें। गुड आर्टिस्ट में क्या आएगा? आ गुड आर्टिस्ट। वन साइडेड गेम में क्या आएगा? आर में क्या आएगा? आर, HOUR, आर। एन आर। वेरी ब्यूटीफुल, बेटा उड़ा देंगे वहीं यहाँ आके, सबको सबको उड़ा देंगे वहीं यहाँ आके। वेरी ब्यूटीफुल के बाद नाउन आ रहा है क्या? है यार, तुम रायता फैला रहे हो, घर चले। ब्यूटीफुल के बाद नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, याद रखो। BA में क्या आएगा? BA लिखो लिखो, शाबाश। यूरोपियंस में क्या आएगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे लिख लो। आवर्स, लिखो लिखो, काटर लगाओ, लिखो लिखो, शाबाश शाबाश, पेन चलता रहे, जबान भी चलती रहे। वाटर, देख लो, सही 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 सही।
यूजफुल बुक, अरे वाह, लिख दो बेटा, लिख दो, फटफट लिख दो। यंग मैन, सही सही, लिखो लिखो, अ यंग मैन। नेक्स्ट, इंजीनियर, सही सही, एन लगा दो। इंजीनियर्स, समझ गया, अब समझ गया, अब समझ गया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। उर्दू, क्यों? एक बात और आपको आगे सीखने को मिलेगी कि भाषा में भी कभी आर्टिकल नहीं आता। आप बोलते कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इन इंग्लिश नहीं होता, इसलिए एन उर्दू नहीं बनेगा, उर्दू। अभी भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे लिखेंगे, मतलब पहले बताएंगे ना, उर्दू पोएट में क्या आएगा? एन उर्दू पोएट, क्योंकि उर्दू आ गया ना, एन पोएट, पोएट, एन उर्दू पोएट। फिर लिखेंगे ऑनेस्ट मैन, आई मीन बताओ क्या आएगा? फिर नेक्स्ट है वेरी ऑनेस्ट मैन में क्या आएगा? बुक में क्या आएगा? बुक, गुड बुक, इंक पोर्ट, पेन भी चलता रहे, पेन भी चलता रहे, शाबाश, बहुत बढ़िया, बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है। इंक में क्या आएगा? इंक में, अरे बहुत जल्दी बोल दो रे, एन एन इसमें आएगा क्या? अरे इंक को गिन पाओगे तो कैसे बोल रहे हो यार? सोचो समझो, थोड़ा ध्यान दो, गौर करो। बोतल, नेक्स्ट है बोतल, यूनिक, एडजेक्टिव है, बस जिंदगी सफल हो गई अब, ठीक है। यूनिक साइट, साइट मतलब होता है नजरिया, आएगा, अ यूनिक साइट, आई हैव अ यूनिक साइट। आइडिया, हाँ, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, है ना। फिर है गुड आइडिया, बहुत बढ़िया। फिर लिखेंगे वेरी गुड आइडिया, बहुत बढ़िया, पेन चल, भाव ना बोलना भी है। चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन कौन बोल रहा है? समझा लो भाई, साथ बैठ रहा है। एंड किसने बोला था? किसी के मुझसे निकला था, कबूल नहीं करोगे, ओके। लवर, लवर, अबे कुछ नहीं आएगा, आ लवर होगा भाई। लवर को तो गिन सकते हैं ना, काउंटेबल है। दो भी हो सकते हैं भाई, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, आश्चर्य वैसे हो नहीं सकते क्या? फिर पोएम, पोएम, इंग्लिश पोएम, एन इंग्लिश पोएम। अच्छा, ओल्ड में क्या आएगा? ओल्ड, हाँ बेटा, ओल्ड एडजेक्टिव है, नाउन है। ओल्ड इज गोल्ड होता है, एन ओल्ड इज गोल्ड होता है। ओल्ड हमारे पास एडजेक्टिव है, इसलिए कुछ भी नहीं आएगा, खाली छोड़ेंगे। जैसे होगा ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के साथ फिर क्या आ जाएगा? एन ओल्ड मैन। लिख डालो, लिख डालो, पेन चलता रहे, पेन चलता रहे। एन ओल्ड मैन। हिस्टोरिकल इवेंट, एन आएगा क्या? एन कैसे बोलते रहे हो? देखो ना यार, हिस, हिस, हा से स्टार्ट हो रहा है तो व्यंजन है, इसलिए क्या आएगा? आ, हिस्टोरिकल इवेंट। येलो पेन में क्या आएगा? आ, येलो पेन। यल में क्या आएगा? यल, यल का मतलब किसी को पता है, याद है? यल मतलब हाँ, चीखना, चिल्लाहट। तो चिल्लाहट में कैसे बोलोगे? एक्सीलेंट स्टूडेंट, सही सही, लिखो लिखो लिखो। कार,
कार, कार। यूनियन, क्या आएगा? आ यूनियन। MLA, NMLA, सही है, सही लिख दो। FIR, सही है, सही लिख दो। IAS ऑफिसर, NIS ऑफिसर। LLB, बेटा N आएगा, N आएगा, लड़खड़ाओ मत ऐसे, N आएगा, N आएगा, N आएगा, N आएगा। ईगल में क्या आएगा? ईगल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या आएगा? क्योंकि माँ से स्टार्ट हुआ, आ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताए AN कैसे हमें सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर हमारे पास AN का टॉपिक कवर हो जाता है।